नमस्कार, मैं हितेश कुमार। बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी में चर्चा तेज हो गई है। इसको लेकर अभी दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों के बारे में पीएम मोदी और संघ को भी लगातार जानकारी दी जा रही है। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए उन्हें 6 महीने का अतिरिक्त पदभार दिया गया था। अब बीजेपी अपने नए अध्यक्ष की तलाश में जुट गई है। माना जा रहा है कि नए साल में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे नामों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ की कद्दावर नेता डॉक्टर सरोज पांडे और अनुराग ठाकुर का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी की बागडोर किसी महिला को सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि सरोज पांडे को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सरोज पांडे को संगठन की भी काफी अच्छी समझ है। वह संगठन में कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। ऐसे में अगर वह दावेदारी करती हैं तो उनका दावा काफी मजबूती के साथ लिया जाएगा। महिलाओं के विकास, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी, राजनीति में उनकी भागीदारी को लेकर भाजपा हमेशा से मुखर रही है। भाजपा का हर चुनाव में महिलाओं का जिक्र करती आई है। भाजपा जिन राज्यों में सत्ता में है वहां महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई हैं। महिला को अध्यक्ष बनाकर पार्टी यह भी बड़ा संदेश देना चाहती है कि वह समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए हमेशा तत्पर है। भाजपा जानती है कि अगर महिला मतदाता उनके साथ आ गई तो उनके लिए कोई भी चुनाव जीतना मुश्किल नहीं होगा। इसी को देखते हुए पार्टी इस बार अध्यक्ष पद की कमान किसी महिला को सौंप सकती है। सवाल उठता है कि आखिर कौन है डॉक्टर सरोज पांडे जिनके नाम की चर्चा सबसे आगे हो रही है। तो बता दें, सरोज पांडे भाजपा में बड़ा नाम है। पार्टी संगठन में वो विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं। मेयर, विधायक, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। भिलाई में जन्मी सरोज पांडे छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गई थी। युवा सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर उनकी गहरी नजर है। उन्होंने एक ही साल में दुर्ग जिले से मेयर, विधायक और सांसद का पदभार संभाला था। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे छत्तीसगढ़ की एकमात्र नेता हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी वे राजनीति में काफी सक्रिय रही। इसी साल उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है। सरोज पांडे साल 2000 में दुर्ग की मेयर चुनी गई। वे अपने गृह नगर में यह पद संभालने वाली पहली महिला थी। लगातार 2 बार मेयर रही। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि उन्हें लगातार 10 साल तक बेस्ट मेयर का अवार्ड भी मिला। महापौर के रूप में उन्हें मिली सफलता ने उनके राजनीतिक करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनके राजनीतिक कद को बढ़ाने में भी मदद की। सरोज पांडे ने 2008 में वैशाली नगर से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंची। इसके बाद 2009 में उन्होंने दुर्ग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 3 बार के सांसद को हराकर पहली बार संसद पहुंची। उनकी जीत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वे भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में सरोज पांडे को हार का सामना करना पड़ा था। वे दुर्ग सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू से हार गई थी। हालांकि इस हार से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और राजनीति में सक्रिय रही और नतीजा यह हुआ कि 2018 में वो छत्तीसगढ़ से भाजपा की पहली निर्वाचित राज्यसभा सांसद बनी।